कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 31 वर्षीय ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या करने के आरोपी संजय रॉय ने अब यू टर्न ले लिया है। उसने अपना बयान बदल दिया है। आरोपी संजय रॉय ने अपनी वकील कविता सरकार से कहा है कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले कोलकाता पुलिस को दिए अपने बयान में संजय रॉय ने महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का गुनाह कबूल कर लिया था। संजय रॉय की वकील का दावा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान भी संजय रॉय ने वही बात दोहराई है कि उसने लेडी डॉक्टर के साथ कुछ नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय रॉय ने पुलिस को बताया है कि आरजीकर अस्पताल में वह आराम से खुले में घूम रहा था। वारदात वाले दिन भी वह अस्पताल आया था और गलती से सेमिनार हॉल में पहुंच गया था। वहां उसने लेडी डॉक्टर को देखा और जब उसके करीब गया तो उसे खून से लथपथ पाया। उसके बाद वह इतना डर गया कि वह सेमिनार हॉल से भागने लगा। भागने के क्रम में वह किसी चीज से टकराया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस वहीं गिर गया। यही वो ब्लूटूथ डिवाइस था जिसे संजय रॉय के खिलाफ पहला बड़ा सबूत मानकर उसे गिरफ्तार किया गया था। उसका ब्लूटूथ मोबाइल से कनेक्टेड था और इसी आधार पर वो पकड़ा गया। संजय रॉय का यह भी दावा है कि वो लेडी डॉक्टर को पहले से नहीं जानता था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि सीबीआई को अस्पताल का वो फुटेज मिला है जिसमें 8 अगस्त की सुबह आरोपी संजय रॉय को चेस्ट वार्ड में देखा गया था, जहां पीड़िता 4 डॉक्टरों के साथ थी। यहीं के सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को पीड़िता को घूरते हुए देखा गया था। अपने भाई संजय रॉय के एक डॉक्टर के रेप और हत्या के केस में फंसने पर उसकी बहन ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये सुन लीजिए। संजय की बहन है? हाँ। क्या पता लगा आपको कि आपके भाई ने ऐसे एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया है? हाँ, वो शनिवार को मुझे पता चला सुबह में। कैसा लगता है कि बहन को कि उसके भाई ने एक बच्ची का बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी? एक बहन के नाते कैसे देख रहे हैं इस चीज को? बहुत बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए ऐसे। कि हम तो पहला बात सोच ही नहीं पा रहे कि मेरे भाई इस तरह का कुछ काम किया है, मगर जो टीवी में देख रहे हैं कैसे किया, क्यों किया, हम लोग के मन में भी 1000 सवाल है। क्यों किया ऐसे? वो जॉब कर रहा था, ठीक है, वो तो अननोन एक डॉक्टर थी, वो बहुत गलत काम किया। हम लोग खुद दुखी हैं, खुद परेशान हैं कि क्यों ऐसे किया। वो कितने साल से आपका भाई यहाँ पे जॉब कर रहा था और क्या बताता था घर में, क्या काम करता है? पहला बात है, मैंने 2007 में मैरिज होती है, मेरी शादी होती है। मेरे पापा मम्मी ये शादी में मेरे राजी नहीं थे, तो इसलिए 17 साल हो गया। 17 साल से मेरे माँ बाप के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब मेरे पापा शादी के पहले ही बोल दिए कि यहीं तो देख रहे घर का सामने शादी है, तो ये तो प्रॉब्लम समझ रहे हैं। मेरे पापा बोल दिए कि अगर तुम यहाँ शादी करती हो तो तुम्हारे साथ हम कोई रिलेशन फ्यूचर में नहीं रखेंगे। तो शादी हुआ, कोई रिलेशन उन लोग मेरे साथ कभी नहीं रखा। मम्मी पापा कोई रिलेटिव मेरे कभी मेरे पास। भाई भी आपसे बात नहीं करता था? कोई नहीं, भाई बहन कोई नहीं। ऐसे कि मेरे जो शादी हुआ था वो कन्यादान भी मेरे पापा नहीं किए, मेरे मामी जी ने कन्यादान की थी। बस शादी हुआ और अरेंजमेंट सब इन्हीं लोग किए थे, मेरे पापा तो आप घर के इतने करीब रहते हैं तो भाई के बारे में पता ही लगता होगा, भाई क्या काम करता है क्या नहीं करता? नहीं, काम क्या करता है पता है, ऐसे अड़ोस पड़ोस से पता चलता था कि वो पुलिस में करती है, पुलिस में काम मिला है। तो मेरे लिए तो खुशी की बात है ना, मेरे भाई को जॉब मिला थी तो मेरे खुशी की बात है। हम खुश थे कि चलो मेरे भाई पुलिस में किए, जॉब मिला है। फिर शादी हुआ तो वो भी मुझे नहीं पता कब शादी हुआ नहीं हुआ। एक दिन बाहर से जा रहे थे तो एक लड़की को देखे तो पास में पूछे कि दीदी वो कौन है जो खिड़की में बैठी हुई है? तो बोले तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा भाभी है। तो हम 2 बीवी को देखे थे। 2 बीवी? हाँ, 2 बीवी। पहला एक बीवी था, बहुत दिन बाद उसे दूसरा, बहुत दिन बाद, बहुत साल हो गया तो देखे नहीं। फिर एक दिन दूसरा एक लड़की को देखे तो हम बोले दीदी ये कौन है? तो बोले पता नहीं ये तुम्हारा भाभी है। तो हम बोले पहले जो थी, बोले उसके छोड़ा छोड़ी हो गया, ये तुम्हारा भाई दोबारा शादी किए हैं वो बीवी। हम 2 ही बीवी को जानते हैं। 2 बीवी, 2 शादियां की थी आपके भाई ने? अब कितने की थी नहीं पता, वो तो टीवी में हम देख रहे 4 किए थे, मगर हमको नहीं पता। हम दो देखे हैं वाइफ, मतलब बातचीत तो है नहीं। अब उतना बड़ा खिड़की देखे हैं तो कोई बैठा रहने से पास में अगर कभी गए तो पता चल जाता है। और हम टोटली हाउस वाइफ है, बाहर निकलना मेरे होता नहीं है। बाजार हाट हम कुछ नहीं जाता है, किसी से ही पूछ लीजिए। महीना में हुआ तो 1 बार 2 बार जाते हैं, मंदिर वगैरह पूजा करने से तब जाते हैं। आप टीवी पे ऐसी घटनाएं सुनती होंगी कि दूसरे शहर में या आपके शहर में एक लड़की का बलात्कार हो गया, गुस्सा आता होगा आपको कि ऐसे बच्चों का बलात्कार हो जाता है। अब आरोपी आपका भाई है। हाँ, जिसके साथ आपने बचपन खेला होगा। हाँ। कि जिसके संग छोटा से खेले बड़े, हम तो सपने में नहीं सोच सके कि कोई भी कर सकता है इस तरह से, जिस तरह से हम टीवी में देख रहे जो कंडीशन में। और दुख की बात कि कोई मेरा भाई है, सोच नहीं पा रहे, मतलब सपने जैसा लग रहा है कि बहुत बुरा सपना देखे, जाग ही नहीं पा रहे।
ऐसे हो नहीं सकता है। पता नहीं क्यों किया, किस लिए किया, वही जानता है। हर कोई उसकी फांसी की मांग कर रहा है। एक बहन के नाते या कहीं एक लेडी के नाते, एक स्त्री के नाते आप क्या चाहती हैं कि उसको, जो मृतका है, उसको किस तरीके का इंसाफ मिले? देखिए, हम मेरे भाई हैं, हम क्या बोले आपको। अब सरकार को और आइन को जो ठीक लगे, वो तो गलत काम किया है ना। एक लड़की थी, वो एक डॉक्टर थी, वो तो हम ही लोग के ना, डॉक्टर क्या होती, भगवान होते हम लोग के लिए। इसके साथ ऐसे क्या बोले, अपने भाई है मगर वो तो गलत काम किया ना। वहीं इस मामले को लेकर सियासी बवाल जारी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप हत्याकांड को लेकर कूच बिहार में डीएमए कार्यालय का घेराव कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। वहीं कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा ने फिर प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने बंगाल की टीएमसी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा। सिलीगुड़ी में भी बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया। के साथ जो गेट के सामने हुआ, पुलिस हम लोगों का बहुत रोकने का कोशिश किया। हम लोग बैरिकेड तोड़ के यहाँ तक आ गया है। ये लोग क्या सोचते हैं, ये रोक के हम लोग का विचार क्या कम हो जाएगा? विचार हम लोग विचार चाहते हैं। जब तक विचार नहीं होगा, ऐसे टाइप का आंदोलन रास्ते रास्ते में, पाड़ाए पाड़ाए में, जिला जिला में, ब्लॉक ब्लॉक में चलेगा जब तक नहीं मिलेगा। ये पुलिस मुख्यमंत्री का कैडर है, तृणमूल कैडर है। ये लोग पुलिस नहीं है। ये लोग यूनिफॉर्म पहन के नवान्नों का जो निर्देश आ रहा है वही कर रहा है। इसके घर पे भी माँ बेटी बहन है। आज अगर पुलिस के साथ अगर कोई होगा तब वो क्या करेंगे? ऐसे रोकेंगे जनता को? तो हम लोग तिलोत्तमा के लिए पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक जैसा रेप, मर्डर, महिला का सुरक्षा को ले जो हो रहा है, हम लोग लड़ेंगे और उसका विचार अर्जी करके मिलेंगे ही। कोलकाता रेप केस को लेकर लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा और राज्य में बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। इसे देखते हुए ममता सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुला रही है। यह विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस विशेष सत्र में ममता बनर्जी रेप के दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए एक विधेयक पेश कर सकती हैं। इस विधेयक में रेप के दोषियों को 10 दिनों के अंदर फांसी की सजा दिलाने का प्रावधान हो सकता है। वो हादसा बहुत दर्द के हादसा, मेरे एक बेटी का खून हुआ, उसका इज्जत लूटा गया, बहुत गलत हुआ। बंगाल में ये होता नहीं है। हम बंगाल के आदमी ये सोच भी नहीं सकते जो हमारे बेटी का, किसी बेटी का इज्जत लूटा जाए। मगर बंगाल के एक बेटी जो डॉक्टर, मेरे भी बेटी डॉक्टर है, जो डॉक्टर वो ऑन ड्यूटी 36 घंटा ड्यूटी कर रहे थे, सोने गई क्या करने गई मालूम नहीं हमको, उसको मार के रेप कर दिया गया। ये हमारे सब के लिए बहुत शर्म की बात है। हम सब बाप के लिए शर्म की बात है। इसलिए ये हम लोग डिमांड करते हैं, जो ऐसा जो दहशत करता है उसके जो सजा है वो सिर्फ फांसी होना चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। वी डिमांड कैपिटल पनिशमेंट, और हम कैपिटल पनिशमेंट के हक में अपने जो आंदोलन है उसे कर रहे हैं। राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने भी सरकार के इस विधेयक को अपना समर्थन दिया है।